तो भाई सब ठीक ठाक। तो मैंने सीज़न 1 एक्सप्लेन कर दिया है, जिन्होंने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट उन्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके देख लेना। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाईक्यू सीज़न 2 एपिसोड 5 और 6 को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि कारासुनो और नेकोमा का मैच स्टार्ट होने वाला है। तो सब रेडी हो जाते हैं। अदर हैंड साइको सो के उठती है और बोलती है कि शायद उसने कल ज़्यादा पी ली थी बाकी कोचेस के साथ। फिर मैच स्टार्ट होता है और हिनाता स्पाइक करके स्कोर कर लेता है। लेवी ये फास्ट अटैक देखकर एक्साइट होता है और हिनाता की तारीफ करता है और बाकी कोचेस भी ये फास्ट अटैक देखते हैं। फिर दोबारा कागेमा बॉल सेट करके हिनाता स्पाइक करता है पर लेव ब्लॉक कर देता है। टकेडा कहता है कि उसने ये कैसे किया। ओकाई बताता है कि नेकोमा टीम ज़्यादा जल्दी फास्ट अटैक को समझ लेती है, ऊपर से वो मिडिल ब्लॉकर की हाइट भी ज़्यादा है। लेव हिनाता को टीज करता है। कागेयामा हिनाता से बोलता है कि हम नॉर्मल फास्ट अटैक करेंगे। फिर केनमा लेव को बताता है कि वो अब नॉर्मल फास्ट अटैक करेंगे, तो सेटर पे ध्यान देना। फिर कागेयामा बॉल सेट करता है और असाई स्पाइक करके लेव ब्लॉक कर देता है, पर बॉल हैंड से टच होके आगे उसका प्लेयर रिसीव करके लेव स्पाइक करके स्कोर करता है। फिर ब्रेक होता है, उसमें हिनाता लेव के बारे में सोच रहा होता है और कागेयामा हिनाता को देख रहा होता है। फिर नेकोमा सर्व करती है और तनाका रिसीव करके असाई स्पाइक करने वाला होता है, पर हिनाता लेव के बारे में सोच रहा होता है और वो भी साथ साथ जंप करता है, जिससे असाई और हिनाता दोनों आपस में टकरा जाते हैं, जहाँ हिनाता सॉरी बोलता है और ओकाई भी डांटता है। और ओकाई सोच रहा होता है कि हिनाता अपने होश से काम कर रहा है, पर ऐसा लग रहा है जैसे वो एस का सेट छीन रहा है। असाई भी यही सोच रहा होता है और नेकोमा का कोच मन में बोलता है कि वो बच्चा इवॉल्व हो रहा है। हिनाता कागेयामा से बोलता है कि वो फास्ट अटैक करेंगे, जिससे वो डिसाइड कर पाएगा कि उसे कैसे बॉल हिट करना है। कागेयामा बोलता है कि उसने नॉर्मल फास्ट अटैक इसलिए सीखा क्योंकि वो कुछ चीज़ें हैंडल नहीं कर पाएगा। कागेयामा वहाँ से चला जाता है। सब इन दोनों को ही देख रहे होते हैं और याची क्योको से पूछती है कि उन्हें कागेयामा हिनाता के बीच की बातें समझ नहीं आई, जहाँ क्योको बताती है कि सब अपने पोजीशन पर है, पर हिनाता ने असाई की पोजीशन से बॉल हिट करने की कोशिश की। फिर थोड़ी देर बाद कारासुनो वो मैच हार जाती है और नेकोमा का कोच ओकाई से बोलता है कि लगता है कि तुम्हारे प्लेयर्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। फिर कोच टकेडा टॉन्ट करते हुए कारासुनो को बोलते हैं कि तुम सबसे कमज़ोर टीम हो, यहाँ पे तुम कमज़ोर हो, इसलिए तुम्हारे पे पोटेंशियल है ज़्यादा सीखने का। फिर सब बाहर जाते हैं, जहाँ कागेयामा बोलता है कि नॉर्मल फास्ट अटैक करने के काफ़ी चांसेस हैं, पर हमने वो गवा दिया। हिनाता बोलता है कि मैं लड़ना चाहता हूँ मिड एयर में अपने आप से। कागेयामा बोलता है कि फास्ट अटैक सबसे बेस्ट वेपन है हिनाता का, पर वो उसे यूज़ नहीं करना चाहता, तो वो उसकी मर्ज़ी है। कागेयामा वहाँ से चला जाता है। सोगा कहता है कि कागेयामा सही कह रहा है। फिर ओकाई भी वहाँ आता है और इनके बीच ऐसे ही ज्ञान की बातें चलती हैं। फिर दोबारा कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कारासुनो का मैच फुरोको दानी से हो रहा होता है। ओकाई हिनाता से कहता है कि उसकी जगह कोई और प्लेयर खेलेगा, उसे आज के दिन थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। फिर मैच स्टार्ट होता है और हिनाता देखता है कि नेकोमा का ओबागावा से मैच चल रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे सब जा रहे होते हैं, जहाँ कुरो दाइची आपस में टूर्नामेंट की बातें कर रहे होते हैं और लेव हिनाता को कहता है कि नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और तुम्हें मैं फिर से हराऊंगा, और हिनाता भी कहता है कि हाँ मैं भी। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं बस में। फिर रात होती है, वो सब कारासुनो हाई स्कूल पहुँच जाते हैं, जिस पर टकेडा उन्हें अप्रिशिएट करता है। फिर हिनाता कागेयामा से प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। याची हिनाता से पूछती है कि काफ़ी रात हो गई है, तुम घर पे नहीं जाना, जिस पे हिनाता कहता है कि हमारी हेल्प करो। फिर कागेयामा बॉल सेट करता है और हिनाता मिस कर देता है, और ऐसे ही कई बार हिनाता बॉल मिस कर देता है, जिस पे कागेयामा हिनाता से कहता है कि तुम्हें पहले सिंपल अटैक्स को शार्प करना होगा, जहाँ हिनाता बोलता है कि वो फास्ट अटैक को ही शार्प करना चाहता है। और कागेयामा हिनाता दोनों बहस करने लगते हैं और कागेयामा बोलता है कि वो अभी भी वो पुरानी बातें भूला नहीं है, जिस पे हिनाता और कागेयामा आपस में लड़ने लगते हैं और याची भी पैनिक करने लगती है और तनाका को बुला के लाती है। फिर तनाका आके उन दोनों को रोकता है। फिर थोड़ी देर बाद याची हिनाता से कहती है कि मेरा बस स्टॉप आ गया है और अब वो यहाँ से चली जाएगी, जिस पे हिनाता कोर्ट रूम में जो हुआ उसके लिए सॉरी कहता है और उसकी और कागेयामा की राइवलरी के बारे में भी बताता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे सुगावारा, असाही, तनाका और दाइची पिछली रात कागेयामा और हिनाता के झगड़े के बारे में बात करते हैं। फिर उसी दिन ओकाई की शॉप, ओकाई हिनाता के बारे में सोच रहा होता है कि उसने कहा था कि वो नेट के दूसरे साइड वो काफ़ी अच्छे से देख सकता है। फिर तभी उसी शॉप में हिनाता आता है और बोलता है कि उसे क्या करना होगा और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद ओकाई और हिनाता कार से कहीं जा रहे होते हैं और उधर एक बूढ़ा आदमी बच्चों को वॉलीबॉल खेलना
सिखा रहा होता है, जहाँ ओकाई उस बूढ़े आदमी से बात करता है और ओकाई कहता है कि ये मेरे ग्रैंडपा है, जिस पे हिनाता शॉक होता है। फिर कागयामा को दिखाया जाता है, जो कि एक बच्चा उसकी शक्ल देख के डर जाता है। फिर तभी कागयामा देखता है ओइकावा को। फिर दोबारा ओकाई और हिनाता को दिखाते हैं, जहाँ ग्रैंडपा बोलते हैं तुम्हें फास्ट अटैक को इम्प्रूव करना है, जिस पे ओकाई ध्यान नहीं देता, जिस पे ग्रैंडपा एक पंच मार के ओकाई को हवा में उड़ा देते हैं। जहाँ हिनाता तनाका की बातों को सोचता है कि ग्रैंडपा ओकाई काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, और हिनाता की फटने लगती है। और ग्रैंडपा ओकाई हिनाता से बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, और हिनाता बोलता है कि मुझे इम्प्रूव होना है इसी हाइट के साथ। जहाँ ग्रैंडपा ओकाई इम्प्रेस होते हैं और हिनाता की तारीफ करते हैं, क्योंकि हिनाता में ग्रैंडपा को लिटिल जायंट दिख रहा होता है। फिर हमें ओइकावा और कागयामा को दिखाया जाता है, जहाँ कागयामा बोलता है कि तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ओकाई बोलता है कि हाँ, हम मंडे को प्रैक्टिस नहीं करते, और कागयामा को चिढ़ाने लगता है। और कागयामा बोलता है कि जो मैं कहना चाहता हूँ उसके लिए रुक जाओ, पर ओइकावा रुकता नहीं और अपने भतीजे के साथ जाने लगता है। और कागयामा रिक्वेस्ट करता है। ओइकावा अपने भतीजे से कहता है कि उसकी पिक्चर क्लिक करो, और ओइकावा कहता है कि इस पिक को मैं फ़ोटो फ्रेम करवाऊँगा। फिर ओइकावा बोलता है कि अब बोलो क्या काम है, इस पे कागयामा बोलता है कि हिनाता खुद से अपने अटैक्स पे काम कर रहा है, जिस पे ओइकावा उसकी बात को काटते हुए बोलता है कि वो चुटकू जो कर रहा है वो सही है, तुम गलत हो। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है और फ़ोन में पिक चेक करता है, जिस पे देखता है कि उसके भतीजे ने पिक क्लिक करी, वो ब्लर है। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम जो डेविएंट फास्ट अटैक करते हो वो क्या है, जिस पे हिनाता उसे समझाता है, पर उसे समझ नहीं आता। तो ओकाई बताता है कि जब भी ये स्पाइक करता है तो इसकी आंखें बंद होती हैं। फिर ग्रैंडपा ओकाई बोलते हैं कि हिनाता से इन बच्चों के साथ खेलो और तुम्हें ब्लॉक करना होगा, जिस पे वो ग्रैंडपा ओकाई कहते हैं कि थर्ड टेम्पो, जिस पे हिनाता समझ नहीं पाता कि ये क्या है। और एक बच्चा स्पाइक करता है, पर हिनाता के फेस पे बॉल लगती है। फिर दोबारा ग्रैंडपा बॉल सेट करते हैं और बोलते हैं सेकंड टेम्पो, जिस पे दोबारा एक बच्चा स्पाइक करता है और हिनाता ब्लॉक कर देता है। फिर दोबारा फर्स्ट टेम्पो कहकर ग्रैंडपा बॉल सेट करते हैं और दोबारा बच्चा स्पाइक करता है, पर हिनाता इस बार ब्लॉक नहीं कर पाता। ग्रैंडपा हिनाता से पूछते हैं कि तुम्हें कुछ समझ आया, जिस पे हिनाता बोलता है कि जब वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टेम्पो बोल रहे होते हैं, भागने की टाइमिंग में डिफरेंस था। जिस पे ग्रैंडपा बोलते हैं कि सही कहा, तीनों टेम्पो में सबसे फास्ट फर्स्ट टेम्पो है, तुम्हें बॉल सेट होने से पहले भागना होगा। जिस पे हिनाता सोचता है कि स्पाइकर के भागने की टाइमिंग ही सब कुछ है, और ओकाई हिनाता से कहता है कि तुम प्रैक्टिस करो, मैं अभी आया। फिर कागयामा ओइकावा की बात को सोचते हुए जा रहा होता है, जहाँ ओकाई पीछे से आता है और ओकाई रुकने के लिए कहता है। हिनाता ग्रैंडपा से बोलता है कि उसे पीक पर भी इम्प्रूव करना है, जिस पे ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम्हें खुद से फास्ट अटैक बनाने होंगे, जिससे तुम सेटर पे डिपेंड ना रहो। तो तुम्हारा पहला टारगेट ये है कि तुम किसी भी सेटर से स्पाइक कर सको, इसलिए उधर और भी प्लेयर्स आ जाते हैं। और ग्रैंडपा हिनाता से बोलते हैं कि तुम्हें बॉल को हमेशा टच करते रहना होगा। वॉलीबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें तुम ज़्यादा देर तक बॉल तक पकड़ के नहीं रख सकते, इसलिए तुम छोटे हो, इसलिए तुम्हें अपनी फुल बॉडी का यूज़ कर सकते हो। फिर रात होती है और ओकाई कागयामा को टेम्पो के बारे में बता रहा होता है, और कागयामा समझ जाता है टेम्पो के बारे में। फिर ओकाई उसे फास्ट अटैक के बारे में बताता है कि वो हिनाता को बॉल थ्रो करे तो एक पीक पॉइंट तक करे, जहाँ से हिनाता हिट कर सके। तुम्हें पूरे फोर्स के साथ बॉल थ्रो नहीं करना, बस उतना फोर्स देना है जिससे हिनाता को एक अच्छा पीक पॉइंट मिल जाए और हिनाता हिट कर सके, जिस पे कागयामा समझ जाता है और ओइकावा की बात को याद करते हुए बोलता है मैं तैयार हूँ। फिर नेक्स्ट डे की शाम को हिनाता तनाका से सॉरी बोलता है कि उस रात जो कोर्ट में झगड़ा हुआ उसके लिए, जिस पे तनाका भी सॉरी बोलता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही तेज़ मौका दे दिया था दोनों को। फिर उधर ही ओकाई हिनाता को बुलाता है और बोलता है कि तुम टीम बी में रहोगे कुछ टाइम के लिए सुगावारा के साथ, जिस पे याची हिनाता को बोलती है कि कागयामा और वो ठीक है, जिस पे हिनाता कहता है कि हाँ। फिर नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूई लंच कर रही होती है और दाइची उसे बुलाता है, और दाइची कहता है कि उसका जिम कुछ टाइम के लिए उसे चाहिए, क्योंकि कुछ प्लेयर्स अलग से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास इतनी जगह नहीं है, जिस पे यूई मान जाती है। फिर कोर्ट रूम में असाई सर्व करके प्रैक्टिस कर रहा होता है, और तभी उधर निशिनोया भी आता है और कहता है कि वो बॉल सेट करना चाहता है, जहाँ असाई थोड़ा शौक होता है, पर उसे याद आता है कि जोसाकी लिबेरो ने भी मिड एयर में बॉल सेट की थी। फिर दूसरे कोर्ट में सुगा, दाइची और बाकी शिनजेन टीम के मैच देख रहे होते हैं टैब में,
और उधर ही कागयामा भी प्रैक्टिस कर रहा होता है और हिनाता ग्रैंडपा उकाई के पास जाता है और उधर प्रैक्टिस करता है। फिर सब कोर्ट रूम में होते हैं और उकाई उन सबको टेम्पो के बारे में बताता है और यामागुची मकोटो के पास जाकर प्रैक्टिस कर रहा होता है और कागयामा याची के साथ। फिर दोबारा हिनाता ग्रैंडपा उकाई के पास ट्रेनिंग कर रहा होता है जहाँ वो काफ़ी ऊंची जंप लगा के स्पाइक करता है और सैटरलैंड की तारीफ़ करती है। फिर ग्रैंडपा उकाई हिनाता से पूछते हैं कि वो 2 दिन बाद टोक्यो जा रहे हैं और उधर नेकोमा भी आएगी, जिस पे हिनाता हाँ कहता है और बोलता है कि नेकोमा के कोच ने हमें उधर रेफ़र करवाया है। फिर नेक्स्ट डे कागयामा प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर कोच टकेडा बताते हैं कि समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए हम सुबह से रात तक ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।